प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो उस जगह या वहाँ से हमारा एक ऐसा जीवन का शुरुआत होता है जहाँ से फिर हमें अपने जीवन शैली को बदलना पड़ता है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कि कह सकते हैं एक त्याग की जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। फिर हमें अपने हिसाब से जिंदगी को नहीं जीना है, फिर हम खुदा के वचनों के आधार पर अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं और करना पड़ेगा। और जब हम अपने अंदर ये ठान लेते हैं तब हमारे जीवन में एक ही मकसद रहना चाहिए, जो कि पौलुस ने क्या कहा है कि जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। प्रियो, जब हम प्रभु के साथ चलना जीना शुरू करते हैं, मतलब त्याग की जिंदगी जीते हैं, तो हमारे अंदर एक आग लगी होनी चाहिए प्रभु के कार्य के लिए, और वो आग लगातार हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 पद क्या कहता है, आत्मा को ना बुझाओ। मतलब अगर हम आत्मा को बुझा रहे हैं तो मतलब हम प्रभु के कार्य से पीछे हट गए, प्रभु यीशु को हमने छोड़ दिए। और एक बात याद रखना है कि जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं तो वचन लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 25 से 27 तक पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए वो मेरे पीछे नहीं आ सकता या मेरा चेला नहीं हो सकता है। जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं तो हमें संसार की बातों को, घमंड, गुस्सा, दिखावा, बुरी आदतों को छोड़कर प्रभु के कार्य को करना है, उसके साथ साथ आगे बढ़ना है, अपना अपना क्रूस उठाना है, संसार से, उसकी बुरी आदतों से हमको कट जाना है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 62 पद कहता है, जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। क्योंकि मसीही लेबल लगाना या मसीही कहलाना या बनना आसान है, पर मसीही जिंदगी जीना, एक त्याग का जीवन, एक चुनौतीपूर्ण जीवन जीना मुश्किल है। जब हम सच्चाई की बात या वचन को फैलाते हैं या करते हैं तो हमारे विरोध में सब खड़े हो जाते हैं, चाहे वो परिवार के हो, चाहे मोहल्ले पड़ोसी हो, चाहे समाज के हो। तो उस समय हमें कमजोर या टूटना नहीं है, ना गुस्सा होना है, बल्कि हमको खुश होना है, आनंदित होना है। क्योंकि वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 10 से 12 पद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि आनंदित और मगन होना। हमको बदले की भावना नहीं रखना है, नाराज नहीं होना है, क्योंकि वचन कहता है कि पलटा लेना प्रभु का काम है, हमारा नहीं है। प्रियो, हमारा काम सिर्फ इतना है कि जब हम प्रभु के काम को करते हैं तो हमें उस घोड़े की तरह बनना है जो न दाएं देखता न बाएं देखता है, उसको सिर्फ सीधा दिखाई देता है और वो सीधे दौड़ता रहता है। उसी प्रकार हमें भी कौन क्या कह रहा है, कौन किस नजरिए से देख रहा है, ये सब हमको नहीं सोचना है, बल्कि हमको प्रभु के कार्य के लिए चलते रहना है, दौड़ते रहना है। क्योंकि वचन अगर हम भजन संहिता 31 अध्याय 23 और 24 पद पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा, हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो, यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता, परंतु जो अहंकार करता उसको वो भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। क्योंकि आज जिस तरह से लोगों की माइंडसेट या बदले की भावना हो चुकी है प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। प्रभु के कार्य के लिए लोगों की जो एक मेंटलिटी है उसको बदलना आज मुश्किल है, और इसी माहौल में हमको त्याग की जिंदगी को जीना है। प्रियो, ये मुश्किल हो सकता है पर नामुमकिन नहीं हो सकता अगर परमेश्वर का साथ हमारे जीवन पर बनी है। बिना किसी लालच के प्रभु के चरणों में बने रहे, क्योंकि एकमात्र प्रभु यीशु ही है, उसका नाम ही काफी है हमारे जीवन को बचाने के लिए, चलाने के लिए। पूरे समर्पण के साथ उसकी उपस्थिति में चले, उसके काम के लिए, उसके नाम के लिए। कोई सुनता है तो हमको सिखाना है, आगे बढ़ाना है, और अगर कोई नहीं सुन रहा है तो हमको अपने पैरों की धूल को झाड़ कर आगे बढ़ जाना है
क्योंकि और भी लोग हैं जिनको प्रभु के वचन को पहुंचाना है जिन तक। बस वचन का प्रचार करते रहिए। हमें सुस्ती की जिंदगी से बाहर आना पड़ेगा। जिस तरह कोई बुराई करने वाला जब तक बुराई नहीं कर देता उसको शांति नहीं मिलती है, उसी तरह हमें भी वचन को अपने अंदर इतना भर लेना है और भरने के बाद जब तक हम उसे उगल ना दे तब तक हमको वो जमीन ढूंढना है जिस पर ये वचन रूपी बीज हम बो दें। प्रियो, आराम की जिंदगी को त्यागिए। काम बहुत है, समय कम है। हमको परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ना है और अपने जीवन को प्रभु के साथ साथ और उसकी उपस्थिति में बढ़ाते जाइए और प्रभु के कार्य के फैलाव की उन्नति का वजह बनते जाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरी नई वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।